मालिकाना कब हमारा, ये तो एक्सपायर हो गई भाई। बहुमान सम्मान मान सब कुछ आ गया। कितनी बकवास है इस चीज में तो ना। हम इसमें कैसे फंसे हैं। वाह माय गॉडनेस। तभी तो जिन 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 राजाओं को समझ में आ गई छोड़ कि देते हैं राजा फिर। जनक को आई हो, किसी को भी आई हो, तो वो कैसे उन जंगल में चले जाते थे, कैसे अष्टावक्र जी 8 जगह से कुबड़ हैं, और उनको जब ज्ञान हो गया था तो बोले मुझे नहीं राज्य रुज्य में जाना, तो बोले नहीं अब मेरा आदेश है कि अब आप राज्य करोगे। तो वो हर रोज उनके पास आते थे कि आप आज्ञा करें क्या करें, और जैसे वो दिशा निर्देश देते थे तब उनके राज्य, उनका एक नौकर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिर्फ वो चला रहे थे। आप सोचो ना कि आप जैसे स्कूल में प्रोफेसर थी और कोई चपरासी था, तो देखो ना वो भी छूटा आप भी छूटे, लेकिन दोनों क्या घर पे पहुंच गए अपने अपने। घर पे ही पहुंच गए, उसमें उससे ज्यादा है। अब तो मिलते होंगे तो एक ही बार में एक कुर्सी बैठते होंगे। मैडम जी आप भी कॉलेज में आप ऐसे करते थे मैडम जी, अब तो लेवल भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो उठेगा भी नहीं। मैडम कहेगी अरे तू वहाँ पे ये कर, अरे मैडम जी आपके लोग तो लोग स्ट्राइक ऐसे ऐसे बोलते थे। तो वो दोनों बस शरीर के लिए यात्रा की, पेट तक की। हैरानी की बात है यार, इतनी हैरानी की बात है। हैरानी की समझ ना समझे हम अपना जीवन की यात्रा ना समझी देखिए, में ही पेट हमने तक। हाँ ना समझी में ही हाँ जीवन जिंदगी पूरा का पूरा निकल खत्म कर गया, खत्म कर दिया अपने, या तो हम हमने लुटा ही कर- हाँ, हमने- अपने आप के ही हम चोर बन गए। मतलब क्या कोई कृतज्ञ तो रहते हैं क्या वो ये प्रॉपर्टी हम करके दिए हैं। मेरा ही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी इसके लिए कृतज्ञता तो कितने बार बोलेंगे, कई बार भी नहीं, कई बार भी नहीं। क्या क्या थैंक यू बोलेंगे वो। फर्क है, पहले से ही ऐसे ही चलती है जिंदगी, तेरी भी ऐसे ही चली है, वो प्रॉपर्टी हमें ही देना है। सही। क्या थैंक यू रोज बोलेंगे। अब बोल भी देंगे वो थैंक यू से मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है मेरे हाँ, को। अगर वो गंगा जल से पैर आपके धो के पी भी लेंगे तो आपका क्या लाभ क्या हो रहा लाभ है। आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रहता ना हमें सब मान दे हाँ, घर में उसकी भूख रखे, बहुत, हाँ, घर उसकी में भूख। रखे, क्योंकि इतनी जायदाद मैं इनके नाम पर कर दिया है, इसलिए तो उसके वास्ते तो मुझे देखे। हाँ, लेकिन वो भी नहीं चलेगा घर में, सही सही आप कैसे भी रहो, हम्म, हमें क्या है, देना था दे दिया। ये तो इट्स ट्रेडिशन, सही सही इट्स अ ट्रेडिशन, संप्रदाय है। सही। बच्चों को देना संप्रदाय है। हाँ, ये तो आपका ड्यूटी बनती है, इसमें क्या ड्यूटी है, कोई अलग उसमें थोड़ी क्या करे, है, सब हाँ। माँ बाप दे के जाते हैं। हाँ, ऐसा है घरों में ये सब कुछ काम में ही नहीं आता। मेरे अहंकार जैसा है वैसा ही आप रहे, आपको हम देखभाल कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन अगर condition। अपनी अहंकार को आप फुलफिल नहीं करे तो आप कहीं की हो। यू कैन गो नाउ। हाँ, यू कैन गो नो, आप जा सकते हैं, अरे घर में ही रहो, हम पूछने वाले नहीं नहीं, है। कोने में पड़े रहो, कोने में पड़े रहो। हम आप बातें करने के लिए हमारे अब वक्त तो नहीं है। आपका काम तो पूरा हो, रिटायर हो गए, कानों पर एक पड़े रहो। हमें तो अभी जॉब पे जाना है, काम करना है, हम कैसे पूछे। हमेशा उनको देखते रहना, अब क्या बोलेगी वो, अब ये क्या बोलेगी कि नहीं बोलेगी, या नहीं बोलेगी। बातें तो करो, पास में तो बैठो, नहीं बैठने के लिए फुर्सत, बातें कर ले वो भी फुर्सत। हमारे बच्चे हैं, हम देख लेते हैं। आपके लिए वक्त कहाँ है। मेरा है अब फैमिली, तेरी फैमिली गई तो रिटायर्ड हो चुकी है, रिटायर्ड हो चुकी, जैसे लाइफ से रिटायर्ड होगी वो, लाइफ से रिटायर्ड। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनके लिए काम करते। पेट भरते हुए हम अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी समय दिए होते शुरू से। सही हाँ, ये है, ये बात शुरू से। देखिए पेट के लिए भी रोटी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन काश पेट भरने में इतना हम लिप्त हो गए कि हम सुख के चक्कर में पड़ गए, मान के चक्कर में पड़ गए। पेट तक ही नहीं रहे, पेट एक शुरुआत थी, पेट तक भी कहाँ रुक पाए, मान के चक्कर में पड़ गए, दिखावा के चक्कर में पड़ गए, बड़ा बनने के चक्कर में पड़ गए। हाँ, फुल पैकेज पेट तक भी कहाँ रहे, पेट एक शुरुआत थी। काश पेट तक भी रह जाते, वो तो एक द्वार खुल गया, अब उसके अंदर क्या क्या मिलेगा मटेरियल वो। अगर पेट तक भी रह जाते ना, क्या
और मान के चक्कर में नहीं जाते तो भी हमारा स्तर उड़ जाता आत्मा। मान के चक्कर में हमको गिरा दिया। तो कैसे मान का चक्कर? मान जो लोग सम्मान, इज्जत दे, लोगों से इज्जत पाना, ये उस इज्जत पाने के लिए अपनी चाल को बदल देना, अपने टोन को बदल देना, ओ जीने का तरीका बदल देना। सही 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 सही। घर में चाल अलग, बाहर चाल अलग, घर का टोन अलग, बाहर का टोन अलग, हाँ जोरी सही जबरदस्ती। सही ऑफिस का टोन अलग, घर का टोन अलग। दोहरी जिंदगी हम जी रहे हैं ना। दोहरी चलिए, कहीं कहीं भी जाए जिंदगी दोहरी, कहीं भी जाए कहीं भी। देखिए हमारे घर में मेहमान आता है तो उस जितना दिन रहता है एक आध दिन, तो उस दिन हमारा घर स्वर्ग लगता है नहीं। हाँ आपस में हम कैसे आप हाँ जी आप करके बात करते उसके पास ही हैं, बैठे लेकिन जैसे ही वो जाता है फिर देखो, हाँ तू तो ऐसा है, सही तू सही। तो ऐसा है। हाँ, ज्यादा प्रेम दिखाते हैं उनके बीच में। हाँ, मेहमान आने के बाद घर स्वर्ग हो जाता है नहीं। अब जितना तगड़ा मेहमान आए हो, बिल्कुल। तुमसे कमजोर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमसे मजबूत होना चाहिए। तो वो क्या है? वो मान है, वो क्या है? अहंकार क्या है? मान, आप दिखा रहे हो, देखो हम लोग दिखावा। कितने सरल है, कैसे जीते हैं। दिखावा। नहीं हाँ हाँ हाँ, सही हाँ? सही सही सही। और जब मेहमान नहीं था तो तुम पड़ोसी परेशान था, धीरे से बोला करो यार। नहीं नहीं आप नहीं बोलो, जी, हाँ? नहीं 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 जी, वो नहीं होता। हाँ। नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं। अरे न, मेरी नहीं, हाँ। जनरल क्या? मुझे तो नहीं है। मेहमान बड़े बड़प्पन, जैसे बड़ा आ गया मेहमान हाँ तो नहीं कहते, हाँ। तो बोलने में। हाँ हाँ। और अगर नहीं मेहमान है तो पड़ोसी परेशान है, जरा धीरे से बोला करो ना। वही वही हमें पता ही नहीं चलता कि लेकिन हम ऐसा कैसे है बात ना, करें। हाँ, वही ऐसा वही, है। ऐसा है। अब पड़ोसी कहता भी है कि भाई जरा धीरे से बात करो ना। अरे तो क्या तुमने ही खरीदा है क्या? हाँ? हाँ जाओ जंगल में रहो फिर। हाँ हाँ, तुमने सही, ही सही, खरीदा है। भाई टीवी जरा धीरे से चलाओ ना। तो क्या करे, क्या करे, तुम घर बदल दो। हाँ, सही सही है। नाक में दम कर देते हैं ऐसे, हाँ। सही सही, नाक में दम कर देते हाँ हैं। एकदम। कितने लोगों को ऐसे मजबूर कर देते हैं कि उनको बेच के भागना ही पड़ता है हाँ। बेचारों को। हाँ, और मेहमान आ जाए तो हाँ तो करे, वो कह रहा है, अरे इशारा भी करते हैं। हाँ, एकदम, इशारा एकदम, भी। सुने ना। हाँ, शालीनता दिखाते तो हैं। वही है, हम दिखावा में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इतने हम प्रोफेसर रहे या और कुछ चीफ मिनिस्टर रहे, हमें इतनी भी समझ नहीं है। ये प्राइमरी समझ अब लग रहा है मुझे, ये प्राइमरी समझ, हायर लेवल। बट इतनी पढ़ाई लिखाई या पदवी पद कुछ भी होने दो, लेकिन इतनी प्राइमरी समझ में भी है, हमारे अंदर नहीं रही तो क्या जिंदगी हमने जी है। गलती ये हो गई कि काश हमें, जब मेरी समझ विकसित हो रही थी उस समय हमें अध्यात्म भी मिला होता। हाँ और कह दिया जाता कि सबसे जरूरी ये है और ये एक आधार है। सही, ये भोजन व्यवस्थाएं सिर्फ एक आधार है, मूल है आत्मिक कल्याण। ये सिर्फ एक आवश्यकता है। ये बस सिर्फ आवश्यकता, बस जरूरत है, बस मेरी ये बेसिक शरीर जरूरत की है। जरूरत है, इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़ना। हाँ, हाँ। इसे उतना ही लाना जितना उपयोग करना। हाँ। मूल ये, काश ये बताया गया होता। लेकिन हमारे माइंड में फिट कर क्या कर दिया कि देखो मूल ये है। पिताजी ने, दादा के पास कुछ नहीं था, पिताजी ने बाइक लिया, अब तुम्हें कार लेना है। सही सही और सही पिताजी ने देखो बहुत मेहनत करके, तुम्हारे पता है दादा के पास भाड़े के चाल में रहते थे, पिताजी ने फ्लैट किया, तुम्हें बेटा बंगला लेना है, सही सही ये सही। टावर में लेना है, बस पूरी जिंदगी नरक कर उसमें लगा दिया। ठीक है, सही सही सही। आज जिंदगी हमने ना जी और ना उनको जीने देंगे। हाँ लेकिन मुझे लगता है अगर आप जैसे लोग बोले तो चलता है, अगर मैं बोली तो, मैं मीन्स एग्जाम्पल, अगर यही मैं बोली तो भगवान हमें अध्यात्म बोलने के लिए नहीं आना, हाँ, हमें इतना ही समझ है, हाँ। हम इसमें ही रहेंगे। सही सही सही। अगर आप हुए तो आप दूसरा, आप मीन्स दूसरे सही, वाले, सही, सही। दूसरे अगर बोले तो थोड़ा तो प्रभाव होगा। अगर घर में ही रह के बोले तो उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा। वो बोले चुप कर, ज्यादा चुप ज्ञान कर, बांट ज्यादा रहे ही। हो। हाँ, तूने क्या कर लिया बर्बाद, जिंदगी तूने में? क्या कर लिया? हाँ, बैठ के किताबें पढ़ी, इधर उधर घूमी, हाँ। घर के लिए क्या किया?
बातें आती है सच सही में। सही है। हमें समझाओ मत, हाँ हाँ हम समझने वाले नहीं है। नहीं है, हम खूब हमें समझदार चाहिए हैं। भी नहीं। हाँ, हम बहुत आप बहुत कुछ समझदार हैं। आपके हमें वो जब चाहिए भी नहीं हमें, सही क्योंकि हम समझ में नहीं आता इतना। बस हम पूरे समझदार हैं। पूरे समझदार, तू आप ही एक है समझ हाँ आप ना समझ नहीं पाते समझिए। हैं। हाँ आपके ये टाइम होता पे है। टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम सब समझते हैं। आप क्या समझ रहे हो? नहीं, वही है कि हमें तो बचपन से जब समझने लायक बालक होता है उसी समय अध्यात्म देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि बेटा सबसे जरूरी ये है आत्मज्ञान। जैसे ध्रुव की 5 साल में हाँ बच्चा देखो होता ना, हो। माँ ने कहा ना, माँ ने- जब बाप के पास गया तो बैठने, तो सौतेली माँ ने हटा दिया, रोते हुए आया, बोला, उसने अपनी बात कह दी, बोला बेटा जब बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठे, क्या है इसके गोद में बैठ रहा है। क्या बात है, निकल गया, क्या बात है। लेकिन वो भी निकल गया देखिए। और माँ देखिए, बाद में उसे बहुत रोका गया, बोला ना अब तो बैठना ही है, क्या बात और बैठ गया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आता है, इसको देखे तो या तो माँ की समझ इतनी तकड़ी होगी, माँ तो अपने आप में ही है ना, नहीं तो ऐसे नॉर्मल बात बोल ही नहीं सकती। नहीं तो बोलती बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, मेरे गोद में बैठ। हाँ, या थोड़ी देर बाद नॉर्मल माँ बैठ थोड़ी ना जाएगी। थी। सही सही। यहाँ ये बात बताइए, 30-40 साल में बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो 5-6 साल में करी जा, हाँ तो नॉर्मल माँ होगी। सही सही सही। हाँ, 5-6 साल की उम्र में वो माँ करे जा, छोड़ दी, चला गया जंगल। और यहाँ 40 साल 60 साल में करो बेटा तुम हमारा हाथ लो, पल्लू में रहो, जाना मत, सही तो क्या नॉर्मल माँ होगी क्या? हाँ? और कि वो नॉर्मल बच्चा भी नहीं हुआ जो उसकी कोख में जन्म लिया। ये देखो ना, वो बालक कैसे 5 साल तक उसने यहाँ तैयारी तो करती होगी इसकी। 20 साल के बाद 30 साल के बाद भी माँ करे जा, निठल्ला का बैठा है, कमा घर आना, हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो बालक का भी योग्यता थी, वो माँ की भी योग्यता थी, दोनों की। सही सही सही। इसलिए हमें वैसे बालक, हमें ऐसे माँ बनना है पहले, ऐसे बाप बनना है पहले। राइट। हाँ, ऐसे माँ बाप बनना है तो शादी कर लेना है, नहीं तो नहीं कर लेना है। हाँ, नहीं तो नहीं करना है, सही। हम ही उनको उतारे हैं ना, सही। हम अपनी भावनाओं से। मैं तो कह रहा हूँ कि माँ और पिता हाँ, बनने का अधिकारी वही है अपने बच्चे का आत्मिक कल्याण करवाने की क्षमता हो। क्या बात है। हाँ, ये दुख के लिए बच्चों को पैदा मत करो यार। अपने पीढ़ी बढ़ाने के लिए, खानदान बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपना नाम रखने के लिए एक बालक की जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर आपको लग रहा है कि वही माता पिता बनने का अधिकारी है, मेरे समझ से, तो वो तो वही बन सकते फिर जो खुद को आत्म कल्याण, मतलब आत्म ज्ञान हो गया हो, तब बनो माता पिता। तब वही बंदा बन सकता है। तो वह मैं कह रहा हूँ, फिर तो जनसंख्या बिल्कुल ही वो हो जाएगी। तो देश यही तो चाह रहा फैमिली है। प्लानिंग देश परेशान क्यों है? जनसंख्या बहुत बड़ी हाँ, है। फिर ऐसे वही। तो ये लोग जो ऐसे कहते हैं कि नहीं शादी हुई, अरे मेरी लाइन, मेरी वो नहीं क्या, मतलब मेरी आगे पीढ़ी नहीं बढ़ाई, तो वो जो जिस टाइप से तंग करते हैं। मेरे साथ ही एक लड़की थी और वो पढ़ रही, उसकी दादी सास थी जो, तो उसने इतना मजबूर कर दिया उस लड़की को कि मैं थोड़े दिन में मर जाऊंगी, मैं तो पोतों की शक्ल, पड़पोते की शक्ल नहीं देख के गई, और तू कर कर कर। वो इतनी मजबूर कर दी उसने कि उसको बच्चे प्लान करने पड़ी, और इकट्ठी 2 लड़कियां उसको पैदा हुई। तब वो बुढ़िया और माथा ठोक रही, नहीं मैं तो पोता देखूंगी, पड़पोता देखूंगी। यानी इसको इतना बुढ़िया मरी नहीं, वो बोली ये बुढ़िया कहीं नहीं मरने वाली, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो मतलब यही चलता रहा, आत्म कल्याण, आत्म ज्ञान, ये तो वो भी नहीं है। चौथी पीढ़ी थी और उसकी पढ़ाई बीच में इतनी बाधित होगी, उसको कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है ना। मेरी दादी लगभग 100 क्रॉस कर गई है एज में, तो उनका कहना है मैं तुम्हारा शादी देखना चाहती हूँ, ठीक है। और वो लगभग आखिरी सांस लगभग 4-5 बार भी उनका गया है, फिर वापस आ गया 4-5 बार एटलीस्ट। तो वो चाहती है मेरा शादी कम से कम देखना है, उनको मुझसे ज्यादा लगाव है, ठीक है। और इस वजह से पूरा फैमिली मेरा परेशान कर, तुम शादी कर ले। अभी आगे 1 साल पहले बहन का शादी किया, साथ में मेरा भी प्लान था, पर मैंने किया नहीं, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा चलता है कि मेरी दादी मेरा शादी देखना चाहती है, मैं क्या करूं, करूं अभी या ना करूं।
दादी ने इतनी तो परेशानी। हाँ मतलब ये चीज़ है, क्योंकि सभी का जैसे फूआ है, घर में मम्मी है, आंटी कोई भी है, तो एक बात सभी बोलते हैं ना, तुम्हारी दादी तुम्हारा शादी देखना चाहती है, कर ले कर ले। हाँ, ये सारी यूथ का एक बहुत बड़ी दिक्कत है हाँ। कि ठीक है, इसमें क्या तो करना मैं चाहिए। होता तो बोलता दादी तुम ही शादी एक और कर लो। मैं भी देखना चाहता हूँ। रियल में हाँ, यार मैं एक और देखना चाहता हूँ नहीं तेरी। मेरे को क्या पता आपकी शादी हुई कि नहीं, हाँ मुझे क्या यार पता। तू एक काम करो। हाँ तो मैं होता तो मैं बोल देता। हाँ, अब जाके क्या? बोलता है नहीं मैं तो दादी तू एक शादी तू और कर ले यार। नहीं पहली शादी मुझे क्या पता कि सही में हुई थी कि नहीं वो हुई। तो छोड़, पहली हुई मैं तेरी दूसरी हो तीसरी हो, मैं देखना चाहता हूँ एक और मेरे हाँ। सामने। हाँ तो फिर मैं बाद में कर लूंगा, हाँ। पहले तू मेरा सपना पूरा कर। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा शादी अगर हो जाएगा तब तो आप चली जाएंगे ना। हाँ। मुझे आपको भेजना नहीं है, इसलिए हाँ। मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं वो शादी, one must be very शादी। strong। शादी शादी शादी। एक तो हम बच्चे, खुद बच्चे, परेशान है, एक को और लाओ, हाँ उसको भी परेशान करो इस दुनिया में। नहीं पता नहीं इस कंसेप्ट को तो कि शादी करो घर में खाने के लिए, घर में चूहे वेट कर रहे हैं यार, कभी कुछ आ जाए तो हमें मिल जाए, लेकिन ये लोन लेके ये करके वो शादी करना, फिर वो लड़की जब आ जाती है तो उस पे ताने मारना कि तू जब से आई ये टोटा है, फिर वो बच्चे पैदा करना, फिर एक टाइप से कितना बेरोजगारी का, कितना संसार को जीवनों को खोखला करना अपने आप में। वो शादी के साथ साथ ही कर्जा भी इतनी बढ़ जाती है कि जिंदगी भर भरते रहो। भरते रहो। तो क्या वो अध्यात्म की बात करेंगे, हाँ कर्जा ही नहीं उतर रहा, कर्जा नहीं। फिर क्या तो इसी चीज में परेशान है ना, लगभग शादी में, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, हर चीज कर रहे हैं लोग, कर्ज ही लेके कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसे ही पूरा भारत पीछा चला जा रहा है। नॉलेज की तरफ चिंता तो है ही छोड़ी नहीं। है, लेकिन अपनी चिंता करो। हाँ चलो, एक गुजरात से किसी ने लिखा था कि आप एक लाइन कुछ लाइन गुजराती बोले। हाँ ठीक है, तो मैं उनको बोलूँगा केम छे। गेम से मतलब How are you? मतलब अच्छा, कैसे कैसे हो। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं मजा में। हाँ माजा हाँ तो एक और मैं कुछ बोलूँगा, શું કરવાનું છે, क्या करवाना है, તમો તમે શું કરવાનું છે। तुमने क्या करवाना है, हाँ मतलब क्या कर रहे हो। तब हाँ अभी तक भाई क्या कर रहे हो, बस। सारो वो समझ रहे होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए इतना आता है मिला जुला कर भाई। हमें तो बचपन से अध्यात्म देना चाहिए, जब से समझने लायक होता है तब से देना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं शरीर पेट तक हमारी जिंदगी, मान का चक्कर सबसे खतरनाक है, मान का चक्कर बड़ा। और ये हमारे घर वाले हमें देते हैं, ये 20 है। हाँ। दो चीज इस संसार का 20 है, पता है क्या, एक जातिवाद और एक वो हमें हमेशा लड़ाता है, एक दूसरे से द्वेष राग पैदा करता है। इसके बाद एक माता पिता देते हैं बड़ा बनो बेटा, ये 20 है। और ये जब तक रहेगा ना इस दुनिया में अशांति रहेगी, ये दोनों। ये दोनों 20 है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, माँ बाप को बोलना चाहिए कि भाई जब समझने लायक हो मानवता सिखाना चाहिए, बेटा तुझे उचित तरीके से जीवन जीना है क्या, बस न तू कभी बड़ा बनने का प्रयास करना न छोटा, तुम्हें जिंदगी जीना है मानवता में। सहयोग का भाव सिखाना चाहिए, योग्य कैसे बनो उसके लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि जब योग्य रहोगे तभी किसी की सहायता करोगे ना। सही सही। तो सामर्थ्यवान कैसे बनो उसके लिए शिक्षा देना चाहिए, और उस ताकत का उपयोग कैसे करो सात्विक तरीके से, परोपकार में लगाओ, वो सिखाना चाहिए। ठीक है, और जातिवाद नहीं है, सब मानव है, अपने कर्म से सबकी पहचान है, सीधी सी बात। क्योंकि देखिए 4 वर्ण बोले गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण है। सही। ठीक,
ब्राह्मण कौन? जिसमें ज्ञान देने की क्षमता हो। क्षत्रिय कौन? जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो। वैश्य कौन? जिसमें ईमानदारी से व्यापार करने की क्षमता हो। शूद्र कौन? जिसमें मलमूत्र साफ करने की क्षमता हो। ठीक है, यही है। सेवा। हाँ, यही मलमूत्र साफ करना मतलब सेवा, चाहे अपना धो चाहे किसी का धो। सही है। सीधी सी बात है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जब वो अपने बच्चों को, ये पूरा सिस्टम समझना, जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, तो उस समय वो शुद्र होते हैं। मुंह से चाहे हाथ से उसके मल को साफ करना पड़ता है, करना पड़ता है। सही है। करना ही पड़ता ठीक है। उसके बाद तुरंत उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद वो समाज से उसकी रक्षा करते हैं। आखिरी में ज्ञान देके छोड़ देते हैं। सिस्टम है। फिर वो जीव जीवन जीने की शुरुआत करता है। कहाँ से? समझ से, ज्ञान से। क्योंकि जब माँ छोड़ती है पेट में रोटी रहती है, तो फिर वो अपनी रक्षा करता है, और फिर उसे जब भूख लगती है तो भोजन खोजता है, बाद में अपने मलमूत्र को साफ करता है। तो ये 4 वर्ण पृथ्वी के हर जीव में नेचुरल, एक्चुअली यही मीनिंग है क्या? यही है मीनिंग। लेकिन वो इसे ये बाहर पकड़ यहाँ लिया, तक बाहर है ही नहीं। इस 4 वर्ण का मीनिंग ये है, पृथ्वी के हर जीव में है, और 4 वर्ण आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, सब तो अपना रहे हैं जीव। मानव इसको बाहर पकड़ लिया, एक एक वर्ण पकड़ लिया। नहीं, आप थोड़ा दोबारा वो सीक्वेंस समझाओ, तो आगे चल जाएंगे। मतलब आपने बोला कि पहले बताया कि दिमाग से काम ब्राह्मण का है ज्ञान देना, रक्षा यहाँ से होगी किसी मेरी की रक्षा बाजुओं से। हाँ, रक्षा मतलब बॉडी करना। संरचना भी अगर मैं हाँ, करना चाहूँ, सबसे ऊपर सिर है, ये ज्ञान का प्रतीक है, तो इसको मैं ब्राह्मण बोलूँ, ज्ञान से जान दिया ये जाएगा। ताकत फिर का मेरी प्रतीक। बाजू है, तो यहाँ पे क्षत्रिय है, यहाँ इनसे भूख मेरी रक्षा होगी। फिर यहाँ भूख है, तो ये मेरा वैश्य हुआ, व्यापार करने का, मैं ईमानदारी से करूँ। ये मेरा नाभि के नीचे ये हुआ मलमूत्र हुआ, ये शूद्र का हो गया, ये मेरी बॉडी का भी हो गया। तो आपने बोला कि जब कोई जीव अपने पैदा बच्चों को करता जन्म है, देता है, हाँ, जन्म देगा, तो स्टार्टिंग होगा उसको, चाहे वो चाट के मुंह करे से चाहे हाथ से, हाँ। उसके मल को साफ करता है। तो अब हम यानी ये यहाँ बॉडी की संरचना आपने ऐसे करी, हाँ। कहाँ पे कौन चीज बैठी हुई है। अब हम पैदा होते हैं, तो उसको सफाई करी, या चाट समय के शुद्ध जानवरों है। ने चाटा, या बंदे ने साफ किया, इंसान ने उस समय शूद्र है। उस टाइम पे शुद्ध नीचे से चालू हुआ। हाँ। उसके बाद फिर उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे, वैश्य। मतलब बच्चे को अगर दूध पिलाए तो पेट में भूख लगी तो वो वैश्य हुआ। फिर उसके बाद उसकी रक्षा करेंगे, हर चीजें, वो क्षत्रिय। फिर उसको ज्ञान दे के छोड़ कमाने लायक छोड़ देंगे। देंगे। फिर आगे क्या बोलना? आगे वो अब जीवन जीने के लिए हाँ, समझ से शुरुआत करता है, ज्ञान से, वो ब्राह्मण होता है। ओ, मतलब ये सीक्वेंस पूरा यहाँ सिस्टम है। मतलब ये जीरो से वहां तक जाता है, हाँ। ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर उठ हाँ। जाता है कि वो बच्चा, अब जो बच्चा शुरुआत ज्ञान से करेगा, अब पहले शुरुआत ज्ञान से करेगा, और पेट में तो रोटी है ही है, फिर वो अपनी- रक्षा करेगा। फिर अपनी रक्षा करेगा। हाँ, मतलब यहाँ से चालू है। हाँ। वो नीचे से हुआ था, पैदा हुआ, हाँ हाँ, नीचे से चालू हुआ। हाँ। कि पैदा हुआ, हाँ। तो अगर मानव का बच्चा है तो उसको साफ हाथों से करा, अगर जानवर का तो चाटा। उसके लिए कोई और बना, हाँ, और अब वो सुधर अपने तो लिए सुधर तो हमेशा दूसरों की तो एकदम। वो करता है, सुधर हाँ। सुधर बनाई दूसरों के लिए, हाँ। कि वो तीनों वर्णों हाँ, की तो वो हाँ, करता है। उसके लिए कोई और शूद्र बना, हाँ, फिर वो अपने लिए शुरुआत ब्राह्मण से करता है। सीक्वेंस में समझना चाहूंगी मैं, एकदम आप बहुत जल्दी में चला देते हो तो नहीं समझ में आता इतना जल्दी। मतलब आपने जैसे चारों कंसेप्ट बताए, जो माइंड है सबसे ऊपर, मेरा सिर है, सिर शिरोमणि है, तो वो ज्ञान का प्रतीक है, तो हमने वहाँ ब्राह्मणों को बिठा दिया है, ठीक है, ब्राह्मण। फिर उसके बाद बाजू आती है, जो ताकत का प्रतीक है, तो वहाँ मैंने क्षत्रिय को बिठा दिया, वो मतलब रक्षा करते हैं हमारी, उनका कर्म रहेगा रक्षा करना। ब्राह्मण का होगा ज्ञान बांटना, ये सिर है, ये शिरोमणि है। फिर क्षत्रिय, वो बाजुओं में ताकत का प्रतीक है। फिर है व्यापार, तो वो पेट का प्रतीक है, भूखा, वो सब ऊपर वालों की, वो सबकी वो करेगा। मतलब हर एक बंदे की लाइबिलिटी, जिम्मेवारी है, उनका डिपार्टमेंट बांट दिया गया, ठीक है। नीचे शूद्र है, वो सबकी सेवा करेगा। तो अब आपने बताया कि ये कैसे कैसे नॉमिनेट करे गए, कि हाँ, पैदा हुआ बच्चा तो किसी का बच्चा, जानवर का हो तो वो चाट के करेंगे, मानव का बच्चा है तो उसको साफ करके करेंगे। फिर वो उसकी हम पेट पे आ गया वो पहले यहाँ से पैदा हुआ नाभि के नीचे से, फिर पेट पे आया तो उसको भूख लगी, तो हमने उसके खाने की व्यवस्था कर दी। फिर उसके बाद है उसकी रक्षा करनी है, तो क्षत्रिय का काम आ गया। फिर हमने उसको ज्ञान देना, तो हमने ब्राह्मण का काम कर दिया।
अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो यहाँ ऊपर से चालू होता है, वो ज्ञान से सबकी रक्षा करेगा, अपनी भी और दूसरों की भी। फिर वो भूखी किसी को मैं और मेरे ऊपर जो आश्रित है उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। और फिर क्या होगा नीचे शूद्र, फिर अपने मलमूत्र को स्वयं साफ करेगा। हाँ, अपने मलमूत्र को करेगा और जो उसके आश्रित होंगे उनकी भी करेगा। उनकी भी करेगा ना, अपने बच्चे तो ये पैदा करेगा। चारों पृथ्वी के हर जीव में नेचुरल है, ये सही है।